उदाहरणे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। चल पहला ब्रह्म निर्वाण લઈએ। ब्रह्म निर्वाण કોણ વાંચી રહ્યું છે? અવાજ બરાબર નથી આવતો, કપાઈ અવાજ કપાઈ નથી આવતો બરાબર, નથી આવતો। એક જ મિનિટ, તમે બોલો છો ત્યારે બરાબર આવે છે આમ। વરહે ઉભરા તું મને હસીશું થાતું નાથની હાલે જો મારી નાળ તમારે હાથે હરી સંભાળ જો રે કેશવ હરી મારો શું થાશે ગાળવડો શું ગઢ ઘેરાશે લાજ તમારી જાશે ભૂધર ભાળ જો મારી નાળ તમારે હાથે હરી સંભાળ જો રે। બસ હવે પૂરું કરી દો, ચલો શોર્ટ કરી નાખો। ખૂબ જ સરસ હતું પણ થોડું ડિસ્ટર્બન્સ હતું, ડિસ્ટર્બન્સ હતું યાર, બટ સરસ હતું। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। पिछली बार 15वां श्लोक हमने आधा किया था, आज आगे बढ़ते हैं। 14वें श्लोक में हमने देखा प्रकरण क्या चल रहा है, प्रकरण अपरा और परा प्रकृति का चल रहा है। ये जो अपरा प्रकृति है उसे माया भी कहते हैं। माया के कारण सारा जड़ विश्व हमें भासित होता है। ये जो विश्व हमें भास हो रहा है विश्व का, वो माया के कारण है, वो अपरा प्रकृति है भगवान, और वो इतनी प्रबल है क्योंकि उसके अंदर विषय है। इंद्रिया जब विषय से मिलती है तो सुख की अनुभूति होती है, और सुख इतना स्ट्रांग होता है कि उसको छोड़ना आसान नहीं है, हमें बांध के रखती है वो, और इसके कारण पुनः पुनः हमारा जन्म होता है। जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बाहर ही नहीं आते, क्योंकि हमारा जीवन का हमने ये सत्य मान बैठे थे, ये जो विषय है, जो प्रकृति है, ये जो ब्रह्मांड है, वही सत्य है। लेकिन भगवान यहाँ पे ज्ञान देते हैं कि वो असत्य है, वो असत है, वो माया मात्र है। और ये माया कैसी है? दुरत्यया,
दुरत्यया यानी उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन है, उसको तैर के पार जाना बहुत कठिन है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं माया मेरी है, परा और अपरा दोनों ही मेरी प्रकृति है, इसके लिए मेरी है, और भगवान की है, इसके लिए दिव्य है। भले ही कनिष्ठ है, भले ही परा जितनी शुद्ध नहीं, लेकिन है तो मेरी, इसके लिए ये माया भी दिव्य है। लेकिन दुरत्यया, इससे छुटकारा पाना आसान नहीं, क्योंकि इसके अंदर विषय भरे पड़े, विषय जो हमारी इंद्रियों को आकृष्ट करते हैं और हम उसके द्वारा भोग भोगते हैं, सुख प्राप्त करते हैं। इसके लिए इसको तैरना अति कठिन है, उसको पार करना अति कठिन है। जब तक माया के बंधन में है, माया के पाश में है, तब तक पुनर्जन्म निश्चित। तो छूटे कैसे इससे, माया से? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मामेव ये प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते यानी शरण में जाना। मेरे शरण में जो आएगा वो इस माया को तैर पाएगा। तरंती ते, तैर जाएगा वो। तरंती क्या है? वो विभक्ति है। तैरना ये शब्द है, उसकी विभक्ति, स्वरूप अलग है, इसके लिए तरंती। ये माया को अगर तैर के जाना है तो मेरी शरण में आना पड़ेगा। समुद्र कैसे तैर सकते हैं हम? नाव का सहारा लोगे तो ही नदी तैर कर सकोगे। भगवान नाविक है, नाव है, उस नाव में अगर हम सवार हो गए, उस नैया में यदि सवार हो गए जिसका खेवनहार चलाने वाला ईश्वर है, तो ही हम जल को, समुद्र को, नदी को तैर सकते हैं। वैसे ही इस संसार सागर को तैरना है तो भगवान को नैया बनाना पड़ेगा, भगवान कृष्ण को, और उनका हाथ पकड़ के हमें क्रॉस करना पड़ेगा ये माया के समुद्र को। ये था हमारा 14वां श्लोक। सहज प्रश्न होता है कि इसको कौन नहीं तैर सकेगा, इस समुद्र को? सिंपल बात है ना। यदि नाविक भगवान कृष्ण है, अगर नैया भगवान कृष्ण की है, तो जो उस नैया में चढ़ेगा नहीं वो तैर हो नहीं सकेगा। जो भगवान को मानेगा नहीं, वो ये माया का समुद्र तैर नहीं सकेगा। तो कौन नहीं मानता है भगवान? ये 15वें श्लोक में हमें उदाहरण दिए। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। नमाम प्रपद्यन्ते, मेरे शरण में कौन नहीं आता है? दुष्कृतिनो, जो गलत कृति करता है वो। गलत कृति, गलत कर्म, गलत एक्शंस कौन कराता है हमको? दो चीज, हमारी इच्छा और हमारा अहंकार। इच्छा पूर्ण करने के लिए हम गलत करते हैं, लोभ बढ़ जाता है तो गलत करते हैं, और इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है तो हम गलत करते हैं। एक इच्छा के लिए गलत करते हैं, और दूसरा इच्छा जिसके अंदर बैठी है वो हमारा अहंकार। इच्छा अहंकार के अंदर बैठी है। कोई भी इच्छा करो आप, वो इच्छा के साथ आपका मैं या मुझे या मेरा जुड़ा हुआ ही है। कोई भी इच्छा एग्जाम्पल के तौर पे कर लो आप, मैं, मुझे, मेरा आएगा ही। चलो आज सत्संग अटेंड करते हैं, कौन करता है? हम करते हैं, हमें करना है। ये मैं से जुड़ा हुई है हर एक इच्छा। ये जो मैं है अहंकार, ये भी हमसे गलत कराता है। तो दुष्कृति नो कौन? जिसका अहंकार जागृत है, जिसका अहंकार भगवान के साथ अभी तक जुड़ा नहीं है, वो। प्रपद्यन्ते जब होता है तब हम भगवान के शरण में जाते हैं, तब तब हमारा अहंकार रहता ही नहीं। जब अहंकार ही नहीं रहा, मैं, मुझे, मेरा ही नहीं रहा, तो कोई इच्छा ही नहीं रही। और तब हमसे जो कर्म होता है, हमसे जो कृति होती है, वो दुष्कृति नहीं होती
वो सत्कृति होती। आगे के श्लोक में आएगा। एक दुष्कृति है और एक सत्कृति। व्हाट इज सत्कृति? सत्य यानी ईश्वर। ईश्वर के साथ जुड़ने से हमारे द्वारा जो कर्म होते हैं वो सत्कृति है। फिर वो अच्छे कर्म हो गए हमारे से। जो ईश्वर के साथ जुड़ा नहीं है वो दुष्कृति ना। उसके द्वारा होने वाले सभी कर्म गलत ही हो। तो ये दुष्कृति नाम कौन है? जो मूढ़ है वो दुष्कृति नाम। मूढ़ अर्थात अज्ञानी, जिसे सत असत का विवेक पता नहीं है, जो भगवान को नहीं मानता, वो दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, वो सब भगवान कृष्ण को कोई कपटी छलिया कहते थे। वो मूढ़ थे, मानने को तैयार नहीं थे कि नारायण का अवतार है भगवान कृष्ण। अभी भगवान को जो मानता ही नहीं है वो भगवान के साथ एक रूप होगा कैसे? उसके शरण में जाएगा कैसे? इसके लिए ये सब मूढ़ लोग थे, वो दुष्कृति कर रहे थे। ईश्वर को स्वीकार ही नहीं रहे तो ईश्वर के साथ जुड़ेंगे कैसे? मूढ़ आत्मा, अज्ञानी। ये जो असत विश्व है माया, उसको ही सत समझ रहे। यही जीवन का परम लक्ष्य है। इस माया की असर के नीचे हमारे अहंकार को और पोषण देंगे और उसे हम प्रगति करेंगे। आज इतना है, कल उतना। हमें रुपए में इंटरेस्ट नहीं है, रुपयों में, उसकी संख्या में इंटरेस्ट है। कितनी संख्या बढ़ रही है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये मूढ़ आत्मा सब जो अविनाशी सत को नहीं मानते और विनाशी माया को मानते हैं, वो तो ये मूढ़ आत्मा जो ईश्वर को मानते ही नहीं, ईश्वर के साथ जुड़ते ही नहीं है, तो उसको अच्छी कृति होगी कहां से? उनके द्वारा जो भी कृति होगी उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ होगा, कहीं ना कहीं लोभ होगा, कहीं ना कहीं ईर्ष्या होगी, कहीं ना कहीं अहंकार होगा। होगा ही, क्योंकि ये सभी एक्टिविटी माया से जुड़ी हुई है। ईश्वर के साथ जुड़ जाओ तो इसमें से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर के ये गुण है ही नहीं, ये प्रकृति के। तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। नराधम मूढ़ आत्मा क्यों है? वो अज्ञानी क्यों है? क्योंकि वो नराधम है। नराधम यानी अधः यानी नीचे, ऊर्ध्व यानी ऊपर। जो नरों में सबसे नीचे है वो नराधम। नर मनुष्य, ये जो योनि हमें प्राप्त हुई, उसके नीचे की योनि है पशु योनि। अर्थात जो पशु जैसा जीवन जीता है वो। पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? बौद्धिक मर्यादा। पशु को जैसे भगवान ने जन्म दिया है, बस वो अपनी मर्यादा में ही जीवन जीता है। खाना पीना सोना रिप्रोड्यूस करना, इससे आगे कुछ नहीं पशु जीवन। मनुष्य को इससे विशेष भगवान ने भगवत बुद्धि दी। बुद्धि दी और बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा जो इच्छा करता है वो सभी कुछ पूर्ण करने की स्वतंत्रता दी। तुझे जो भी इच्छा होती है, चांद पे जाने की इच्छा है तेरी, तो पूर्ण कर सकेगा अपनी बुद्धि का। अमर्यादित। अन्य जीवों की बुद्धि मर्यादित है, मनुष्य को गिफ्ट मिला अमर्यादित बुद्धि। ये अमर्यादित बुद्धि हमें मिली, फिर भी माया का एक प्रबल आवरण इस बुद्धि पे है। अगर ये आवरण के आर पार नहीं हम देख सके तो हमारा जीवन पशु जीवन। क्या गेम बनाई है ना भगवान ने। गिफ्ट दी लेकिन तिजोरी में बंद। ये तिजोरी का चाबी भी मेरे पास है, मेरे पास आएगा तो ही तिजोरी का चाबी। और ये चाबी से तिजोरी खोलेगा, फिर तुझे सही ज्ञान मिलेगा। तब तक जो गलत ज्ञान है उस ज्ञान में खोया कर, तो खेला कर उसके अंदर। कभी कभी लगता है भगवान कृष्ण बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। तुझे फ्रीडम दिया लेकिन विथ राइडर्स। मेरे सिवा वो
सही फ्रीडम तू प्राप्त नहीं कर सकेगा, मेरे पास आना ही पड़ेगा तुझे, ऐसा है। तो नराधम, वो मूड क्यों है? क्योंकि वो नराधम है। उसकी बुद्धि के ऊपर जो माया का आवरण है, अविद्या का आवरण है, वो देख ही नहीं सकता है। उसे जो लौकिक जीवन में वो प्रगति कर रहा है, अपने को श्रेष्ठ समझ रहा है, अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने में वो संतोष प्राप्त कर रहा है, मैंने सबको हरा दिया। अरे मूर्ख, तू अधम हो गया ये करने में, ये सोचा नहीं कभी तूने? प्रगति उसे कहते हैं कि हम हमारे साथ जितने जुड़े हैं सबको लेकर हम ऊपर उठे, ये प्रगति। प्रगति वो जिससे लोग खुश हो, लोगों को ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, हमारी प्रगति से खुश होने चाहिए, तब हमारा जीवन सफल हुआ। तो कब खुश होते हैं हमारी प्रगति से? जब उसे हम अपना समझते, एक परिवार भाव से जब हम रहते हैं, तो एक की प्रगति से दूसरा खुश होगा, दुखी नहीं हो। तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, ये तीन मेरे शरण में आते नहीं, नराधम, मूढ़ और दुष्कृतिना। अब आगे बढ़। मायया अपयत ज्ञानम आसुरम भावम आश्रिता, माया से उनका ज्ञान अपयत है, माया चुरा के ले गई है उनका ज्ञान, उनका जो विवेक था, उनकी जो बुद्धि थी, उसको ढक दिया माया, छुपा दिया, चुरा लिया। इसके लिए उसे सत्य और असत्य का भेद दिखाई नहीं दे रहा है। आसुरम भावम आश्रित, चौथा, जो आसुर भाव के है, वो जो आसुर भाव से आश्रित है, ऐसे लोग। सुर और असुर, ये दोनों में क्या फर्क था? किसी को मालूम है सुर और असुर में क्या फर्क था? एनीबॉडी? असुर किसे कहते हैं? हाँ जी नितिन भाई बोलो, आज क्विज रमिया। मतलब असुर यानी जिनकी जिनकी डिजायर या असत डिजायर्स जिसके हैं, जिनकी वृत्ति या जिनके कर्म जो है वो असत कर्म है और असत उनकी वासनाएं हैं, वो असुर। और जो सत वासनाएं रखने वाला है वो सुर। आपने उसको एक्सप्लेन किया, दैट इज फाइन, स्पिरिचुअली आध्यात्मिक आपने उसका उत्तर दिया, करेक्ट। बट मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, ऑब्जेक्टिवली आई एम आस्किंग, यू आर नॉट रॉन्ग, ऑब्जेक्टिवली अगर व्याख्या Objectively, करनी है तो सुर कौन और असुर कौन? if I would want to say this कि अगर हम कोई किसी के भले के लिए या किसी के अच्छे के लिए वो कुछ करते हैं, या कोई भी कृत्य कर्म हम करते हैं जिससे किसी का भला होता है या उसके अच्छे के लिए हम वो करते हैं, तो और उसके पीछे हमारे कोई दूसरे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, there is no returns or anything that we are expecting out of it, तो वो एक सद्वृत्ति से किया गया कर्म है, और उसके लिए वो, और someone who has got a wicked thoughts या something of the I don't know इस टाइप से જે મનુષ્ય ભગવાનનો આશ્રય નથી લેતો તે આસુરી. પણ આસુર ભગવાનનો આશરો અસુર લોકો લે છે, અસુર લોકો ભગવાનનો આશરો લે છે. એ સિવાય એમને વરદાન મળતા નથી. હા બીજલભાઈ, હા હા, સુર એટલે દેવ હા અને અસુર એટલે જે દેવ નથી તે. ઓકે, યુ આર ક્લોઝ ટુ ઇટ, તમે નજીક છો એનો. સુર એટલે દેવ, અસુર એટલે દેવ નથી એ. ઓકે, પણ આ શું કામ આવ્યું ખબર છે કોઈને? They are actually they are the children of the same father. Yes. Kashyap Gotra, Kashyap Rishina Diti ne Aditi na children Diti અને Aditi na children che, so that is how it is. Diti na putra dev, Aditi na થયા અને Aditi na daitya, Aditi na aditya.
હા બરાબર, હા યાર પણ કરેક્ટ. સુર અને અસુર ક્યાંથી આવ્યું? તો પછી એ આવ્યું, that came, वो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ। एग्जैक्ट समुद्र मंथन से सुरा उत्पन्न हुई, हुई हुई करेक्ट. अमृत। ये सुरा जिसके हिस्से में आई वो सब सुर, और जो ओ सुरा का पान नहीं कर सका वो असुर। ओ असुर, अच्छा, ये सुरा का पान किसने किया था? देवताओं ने। और देवताओं कौन ने। नहीं कर सका? राक्षस का, क्योंकि मोहिनी स्वरूप लेकर विष्णु भगवान आए, और अमृत पान किसको कराया? देवताओं को। रह कौन गया? राक्षस। तो जिसने सुरा पी वो सुर, जो नहीं पी वो असुर। इतना सिंपल है। બીજલભાઈ हाँ जी। બીજલભાઈ પણ हाँ, રાહુ ને કેતુએ બી વચ્ચે બેસી ગયેલા તો એ લોકોએ થોડું પાન કરેલું राहु राहु केतु ने कंप्लेन किया, वो देख गए कि कुछ गलत हो रहा है, तो भगवान ने उनका सिर काट दिया। अच्छा जो એટલે એ सिर લોકોએ था वो લીધું राहु નતું. बना, धड़ था वो केतु बना। अच्छा ये स्टोरी थी उसके पीछे। नहीं, बट ये पौराणिक कथा है, लेकिन कहने का तात्पर्य, आसुर जो है दे वर नॉट फिजिकली डिफरेंट। ये हमारी कल्पना है कि बड़े दांत थे, शिंग थे, हॉर्न्स थे, ऐसा नहीं था। उनकी जो वृत्ति है ना, भाव, वो आसुरी था। ये आसुरी भाव क्या था? क्यों था राधा? क्योंकि वो ईश्वर में मानते नहीं। तत्व दो ही है, एक चैतन्य तत्व, एक जड़ तत्व। यदि आप चैतन्य तत्व ईश्वर को नहीं मानोगे तो फिर आप क्या मानोगे? जड़ तत्व। जड़ तत्व यानी प्रकृति तत्व, रजतम। यदि ये तीन के गुण के नीचे आप रहे तो आपकी वृत्ति आसुरी है, आपके द्वारा गलत होगा ही। तो जो स्वयं के लिए जीते थे, स्वार्थ वृत्ति वाले, वो राक्षस। जो हिंसक थे वो राक्षस। अपने लोभ के द्वारा, अपने क्रोध के द्वारा दूसरों का हक छीन लेते थे, अनैतिक, अनएथिकल जो करते थे वो राक्षस। ये था आसुरी भाव। तो यहां पर भगवान कहते हैं आसुरम भावम आश्रित। जो आसुरी भाव है उसके आश्रय के नीचे है ऐसे लोग, यानी जो माया को बिलीव करते हैं, उसको सत्य समझते हैं। यज्ञ, होम, हवन, ये किसी में भी राक्षस मानते नहीं थे। देवताओं को ही नहीं मानते थे तो देवताओं के पूजन को कैसे मानेंगे वो? ये बात। तो सत्य से अलग थे, जैसे नितिन मैंने स्टार्टिंग में कहा, वो असत में प्रवृत्त थे, सत्य को मानते ही नहीं थे, और असत में आश्रित थे। इसके थी वो आसुरी थी, और आसुरी वृत्ति उनसे गलत कर्म करवाती। तो ऐसा व्यक्ति आसुरी भाव में आश्रित कब होता है? जब माया अपयत ज्ञान, जब सही ज्ञान है, सत्य का जो ज्ञान है वो आपको होगा ही नहीं, क्योंकि आप माया में फंसे हुए हो। आपके ज्ञान के ऊपर माया ने चादर ढक दी है, और प्रॉब्लम ये है कि इसको आप सच मान गए हो। आप मानने को तैयार नहीं कि मैं माया की असर के अंडर हूं। जो व्यसनी है उसको पता है ये मैं कर रहा हूं गलत है, वो मेरी हेल्थ को हानि पहुंचाएगी, लेकिन उसका मन उसके कंट्रोल में, वश में नहीं है। पता होते हुए भी वो व्यसन करता है, उसे हानि होती है तो भी व्यसन करता है। यहां पर आसुरी भाव, प्रकृति के नीचे इसके लिए अहंकार, जबरदस्त अहंकार, ईश्वर के अस्तित्व को मानने को तैयार नहीं है। ये आसुरी भाव स्वयं माया की असर के नीचे है, ये मानने को तैयार नहीं है। यह आसुरी भाव। रावण को पता है भगवान शिव से मैंने वरदान प्राप्त किया है, वो महादेव है, फिर भी उसको चैलेंज करने निकला। ये आसुरी भाव, अहंकार। अगला ईश्वर है ये मानने को तैयार नहीं। ऐसे आसुरी वृत्ति वाले लोग हमारे बीच में भी दिखेंगे। एक जो होता है जिसे सत्य पता है फिर भी मन के आगे परवश हो जाता है वो, और दूसरा जो होता है मैं गलत कर रहा हूं मानने को तैयार, उसको उसकी अनुभूति ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं। ऐसे व्यक्ति दिखेंगे, देखो वो आसुरी भाव के नीचे है, सत्य के ऊपर आवरण ढका हुआ है। ऐसे जो व्यक्ति है
वो ईश्वर से एक रूप नहीं है, ईश्वर से एक रूप नहीं है, इसलिए सब लोगों और उसके द्वारा दुष्कृत्य हो रहा है, क्योंकि वो मूढ़ है, वो नराधम है। नराधम क्यों है? क्योंकि आसुरी वृत्ति के अंदर है। आसुरी वृत्ति उनको इतना माया में जकड़ लेती है कि वो मानने को तैयार नहीं ईश्वर जैसा कोई तत्व है, जो मैं कर रहा हूं वही सही, खा पी के जलसा करो यही सही, भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, धर्म जैसा कुछ है ही नहीं। ये जो जिसके अंदर ये प्रबल ऐसा अहंकार होता है, वो आसुरी भाव के नीचे होता है। ऐसा व्यक्ति कितनी भी आर्थिक प्रगति करे, कितना भी शक्तिशाली हो, कितनी भी जबरदस्त आईक्यू हो, लेकिन उसका जो जीवन होगा वो पशु जीवन होगा। आध्यात्मिक प्रगति नहीं है वहां पर। नराधम, मूढ़, अज्ञानी, दुष्कृति, कितना भी इंटेलेक्चुअल होगा उसके द्वारा गलत कृति होने की संभावना है, क्योंकि अपने मन पे ही वश नहीं, अपने अहंकार पे ही वश नहीं, ईश्वर की सत्ता को जो मानने को तैयार नहीं है, मैं कर रहा हूं वही श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति गलत कर सकता है, बुद्धिमत्ता होने के बावजूद उसका जो अर्थ है, संपत्ति है, वो गलत मार्ग पर वो यूज कर सकता है, क्योंकि उसकी वृत्ति गलत है। जैसी वृत्ति वैसी इच्छा, जैसी इच्छा वैसा कर्म। यदि वृत्ति गलत होगी तो जितना भी आपका ज्ञान होगा आप गलत मार्ग पे ही वो ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे। जितनी भी संपत्ति होगी आप गलत मार्ग पे उस संपत्ति का उपयोग करेंगे, क्योंकि आप माया से जुड़े हुए हो। आप माया का जो स्वामी है कृष्ण, उससे नहीं जुड़े हुए हो। यदि कृष्ण से जुड़ जाओ तो माया आपकी कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि माया स्वयं कृष्ण की दासी है। वो ये बात, हम सबको महालक्ष्मी का पूजन करना है, नारायण का पूजन नहीं करना है। लक्ष्मी जी नहीं टिकेगी, लक्ष्मी जी कहाँ टिकेगी? जहाँ नारायण है वहां टिकूंगी मैं। ये हम भूल रहे हैं। इसके लिए हमने नारायण निधि नाम दिया है, महालक्ष्मी निधि नाम नहीं दिया है। नारायण निधि सत्य की निधि है, यह असत्य की निधि नहीं। हमारा उद्देश्य लक्ष्मी नहीं है, हमारा उद्देश्य नारायण है। कि लक्ष्मी का उपयोग हम सतकृति में करेंगे, उससे हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, और वो साधन मात्र है, जीवन का अध्याय नहीं है। जीवन का अध्याय नारायण है, और उस जीवन को जीने के लिए मात्र लक्ष्मी की जरूरत है। लक्ष्मी साधन मात्र समझो, जीवन का अध्याय नारायण रखो। हमने लक्ष्मी को अध्याय बना दिया और नारायण की विस्मृति कर डाली, जीवन में से निकाल ही दिया नारायण को, और फिर कहते हैं कलयुग है, इससे भी घोर कलयुग आएगा। तुम स्वयं अपने आप को टटोलो। कलयुग कहाँ बैठा है? हम सबके दिमाग के अंदर बैठा है। कलयुग में भी इंसान थे, सतयुग में भी इंसान थे। इंसान अलग थे कलयुग और सतयुग में, क्योंकि नारायण नहीं रहा हमारे जीवन में। नारायण को प्रस्थापित करो, महालक्ष्मी दौड़ती आएगी आपके यहाँ और कहीं नहीं जाएगी, और सुख देगी। जो सुख दे वो संपत्ति, बाकी कागज के टुकड़े। अगर जो संपत्ति मुझे सुख ना दे तो उसका अर्थ क्या है मेरे जीवन में? जो मुझे दुखी करती है उसका अर्थ क्या है? जिसके पीछे सारा जीवन मैंने बर्बाद कर दिया और उसने सुख भी नहीं दिया मुझे, वो संपत्ति नहीं है, वो आसुरी संपत्ति। तो मायया अपहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रित, जो आसुरी भाव के आश्रित है, जिसके ज्ञान को माया ने चुरा लिया है, इससे क्या होता है? वो व्यक्ति नराधम हो गया, वो मूढ़ हो गया, और उसके द्वारा दुष्कृति होने लगी। ऐसा व्यक्ति कभी भी मेरे शरण में नहीं आ सकता। ये है 15वां श्लोक हमारा। तो सहज हमें प्रश्न होना चाहिए ना, जिज्ञासु है हम सब। इस प्रकार के लोग यदि शरण में नहीं आ सकते तो शरण में आ कौन सकता है? ये सहज प्रश्न होना चाहिए। तो ये प्रश्न पूछने की छूट नहीं है। इसके अलावा आपको कोई प्रश्न हो तो पूछो, ये श्लोक के ऊपर, 15वें श्लोक के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर उसका समापन करके हम 16वें श्लोक में जा रहे हैं। हाँ जी। हाँ
ભાઈ તમે કીધું સૂર એટલે અમૃત, તો સુરાપાન એટલે સુરાપાન જ્યાં- એટલે હા એ ખબર છે મને, પણ એ થોડું અલગ છે. એમાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ નીકળેલી. અમૃત નીકળેલું, વિષ નીકળેલું, સુરા નીકળી હતી. હા, એટલે આપણે ઇન જનરલ ટોકમાં બધા સુરાપાન કરીને વાતો મદિરા કરતી થાય, સુરા એટલે મદિરા થાય. મદિરા થઈ. Yes. હા. પણ એ તો પછી એ જે એ નીકળ્યું હતું એનું વર્ણન છે. સમુદ્ર મંથન માંથી જે ઉત્પન્ન થયું, વારુણી દેવી પણ એમાંથી ઉત્પન્ન થયા હતા. લક્ષ્મીજી, ઐરાવત, પછી હાથી, ઐરાવત હાથી હતો, પછી ઇન્દ્રજીનો ઘોડો ઉચ્ચશ્રવા, કલ્પવૃક્ષ, કામધેનુ, આ બધું સમુદ્ર મંથન માંથી. ચંદ્ર, હાજી પારિજાતના ફૂલ, એવું, યસ, ઘણું બધું એમાંથી ઉત્પન્ન થયું હતું. રત્નો ઉત્પન્ન થયા હતા. હાજી, એ આપણે છે ને હું નેક્સ્ટ ટાઈમ તમને ક્લિયર, નીતાબેન, ક્લેરિફાઈ કરીને હું વોટ્સએપ કરીશ. સુરા એટલે અમૃત. 2-3 જગ્યાએ એનું કન્ફ્યુઝન છે. somebody is taking as that અમૃત. Okay. હા, I કારણ was કે અમૃત જ પીવાથી રહી ગયા હતા ને, રાક્ષસોને અમૃત નહોતું મળ્યું. યાદ છે? yeah. See, two things. One thing is what you are explaining કે રાક્ષસ શબ્દ પડતા જ આપણા મગજમાં એક ચિત્ર આવી જાય કે ભાઈ મોટા મોટા સિંગડા જેને બહુ વિકરાળ દેખાય છે અને whatever, yeah, huge, gigantic. પણ I had read it someplace, રાક્ષસને ઉલટું કરો ને તો સાક્ષર થાય છે. They are very intelligent, they are very highly educated, they've got lot of knowledge, but they use all their knowledge and all their intelligence in wrongdoing. જે આપણે કે અસદ વૃત્તિ. એટલે that is how that is the definition again. બીજું મારે એક પૂછવું હતું, જ્યારે અત્યારે આપણે આ ક્લાસ ચાલુ કર્યો, you said that આપણામાં હું પણ જતું નથી. that is very true. so many કે ભાઈ હું હમણાં મારે સત્સંગમાં બેસવાનું છે. so see, basically if you see that આપણે જ્યારે હવે અત્યારે હું પણ કહીને આવ્યો કે મારે અત્યારે ક્લાસ છે, so I am not available for an hour. તો when we say this, actually we don't mean there is no pride or અભિમાન કે અહંકાર કે એવો આપણો એનો ઉદ્દેશ નથી હોતો, but that is the only way in which we can express કે ઓકે ભાઈ, if someone tells you કે ભાઈ તમારે શું ઈચ્છા છે, ચા પીવી છે, કોફી? હું કોફી પીશ. તો એમાં બી હું પણ, એટલે એઝ યુ સેડ કે કોઈ પણ તમે એ જુઓ, ડિઝાયર જુઓ કે કોઈ પણ તમારી વાસના જુઓ, તો એમાં I is the main thing. So I would just want to briefly understand ki bhai, how does one get out of this the I of I want a cup of coffee, or I am going for a class, or whatever. હું સત્સંગમાં જાઉં છું, કે હું કીર્તનમાં જાઉં છું, કે હું ઓફિસે જાઉં છું, કે whatever. So that is very obvious that there is no other manner in which we can explain someone something. Yes. તમે આવવાના છો આજે? હા, હું આવવાનો છું. You see? So how do we? અને એના વગર જો ભગવાન પોતાની નાવમાં બેસાડવાના ન હોય તો પછી શું થાય આપણું? No, it's not that. See, एक हमारी इच्छा जो है, जिसे हम स्पृहा कहते हैं, that is जीवन आवश्यक. ये सब जीवन आवश्यक है. पानी पीना है, चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, require it for your energy. ये जो जीवन आवश्यक है वो उस कैटेगरी में नहीं आता है. वैसे ही सहज, चलो आज गार्डन में घूमने जाते हैं, ये सहज है, नेचुरल है. ये नहीं. हमारी सभी जो इंद्रिया है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इट हैज ड्यूअल रोल. बेदारी तलवार छे. मन में अच्छी इच्छा भी आती है, बुरी भी. बुद्धि राइट निर्णय भी लेता है, गलत भी. अहंकार विनाशात्मक भी है और सर्जनात्मक भी है. चंद्र पे जाके रहेंगे हम, ये सर्जनात्मक अहंकार. चैलेंज उठाता है, मैं करके दिखाऊंगा, ये चैलेंज उठाने वाला है. एक डिस्ट्रक्टिव है, इसका ये नहीं होने दूंगा, ये डिस्ट्रक्टिव अहंकार. और इच्छाओं में भी एक सहज इच्छा है, एक स्पृहा जिसे कहते हैं जीवन आवश्यक, ये हमें बांधने वाली नहीं है. नहीं, ओके. यस, लेकिन इससे आगे
अगर हम माया में अंदर उतर रहे, मैं ये मैं वो, फिर वो बांधने वाली हो जाएगी, हम वो दुष्परिणाम देने वाली वो इच्छाएं हो जाएंगी, वो अहंकार हो जाएगा। बट यदि हमारा थोड़ा बहुत भी समझ डेवलप हो, हमारा विवेक जागृत हो, तो वी कैन डिफरेंशिएट ये एक निर्दोष इच्छा है या सदोष इच्छा है। ये डिफरेंस हमें देखना होगा। आज चाय नहीं, आज कॉफी पीऊंगा, ये निर्दोष है, लेकिन उसको मुझसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं जीवन में ये सदोष है। दैट दैट डिफरेंशिएट अल्टीमेटली इट विल कम डाउन टू ट्रिकल डाउन टू बुद्धि, योर विवेक। उससे ही हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, और ये सहजता से मन में होता रहता है, कोई थियरी नहीं। दैट्स द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप कहाँ तक पहुंचे। एकनाथ जी की अंडरस्टैंडिंग मन देखो कहाँ पहुंच गया। कोई 20 बार उसके ऊपर थूकता है फिर भी क्रोध नहीं आता है। व्हाट इज दैट? दैट्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जीसस उससे भी एक स्टेप आगे, जो उसको मार रहा है उसके लिए कह रहा है फॉरगिव देम। दीज आर लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कहाँ तक आप पहुंचे, कितना आपका अहंकार विलीन हुआ है। आपको मारने वाले को भी आप एनालिसिस कर रहे हो कि इसका दोष नहीं है, लेकिन इसमें ज्ञान नहीं है कि जो कर रहा है वो गलत है। इट शोज हाउ मच यू हैव डेवलप्ड एज अ ह्यूमन। वेरी ये राइट, बात है वेरी उसके राइट। अंदर। लोग कायर समझते हैं, लोग अहिंसक समझते हैं, बट इट्स अबाउट दैट। यह क्या होना चाहिए कि सब लोग ऐसे हो जाए, तब न वैराज्यम न राजसी न दंडो न च दांडी। न राजा की जरूरत है, न पुलिस की, न आर्मी की। हम एक दूसरे को परस्पर धर्म से एक दूसरे का रक्षण करें। दिस इज एन आइडियल नेशन, आइडियल राष्ट्र, आइडियल आइडियल वर्ल्ड, आइडियल ह्यूमन। अध्यात्म हमें वहां तक लेके जाता, बट अनफॉर्चुनेटली सब लोग समझ नहीं सक रहे उसे। कई बार इसको कायरता का नाम दे दिया गया। ये बात, दोनों विश्व अलग है। એટલે નીતિનભાઈએ કીધું ને કે एक હું કરું लौकिक છું। विश्व है, एक अलग है। નીતિનભાઈ એમ કીધું ને કે હું કરું છું કે હું મારું છે, એટલે આપણે એમ કહી શકીએ ને કે હું શરીર નથી, શરીર મારું નથી ને મારા માટે નથી, એટલે આ જે કરીએ છીએ એ આત્મા માટે કરીએ છીએ। જે બધી જડ છે એમાં જ છે। મારે ચા પીવી છે, આ ચા કોની રિક્વાયરમેન્ટ છે? શરીરની છે, આત્માની તો છે જ નહીં। તમે જેટલી પણ તમારી ઈચ્છાઓ બતાવો, બધી શરીરની ઈચ્છા છે। મને બતાવો એક આત્માની ઈચ્છા બતાવો, છે કોઈ? કાંઈ માગે છે આત્મા તમારો? કાંઈ જ નહીં। A to Z શરીરની ઈચ્છા છે બધી। આપણે આ સત્સંગ કરીએ છીએ એ આત્મા માટે જ કરીએ છીએ ને। બરાબર, પણ એ બુદ્ધિને ખબર છે। બુદ્ધિ પોતાના માટે નથી કરતી, કલ્યાણ માટે કરે છે આત્માને। આત્માને ક્યાં ખબર છે કે આપણે આત્मा તો અકર્તા છે બે, એ તો ઈચ્છા પણ નથી કરતા, એ ફક્ત દ્રષ્ટા છે। એ આજે મોબાઈલ છે ને, એને ખાલી બેટરી છે, એ આત્મા એનર્જી પ્રોવાઈડ કરે છે। પણ આ સત્સંગ કે સારા કર્મો બી જે છે ઈ જેવી રીતે ખરાબ કર્મો બી છે ઈ આત્મા પર લેપાય છે ખરા, એન્ડ ધેન યુ ટ્રાવેલ ફર્ધર। એ વાસના રહી જાય છે, યા એના લીસોટા રહી જાય છે યા આત્માની। યા અને જેવી વાસના અંત સમય હશે એવો જ તમને જન્મ મળશે। એટલે જ પણ વાંચીએ છીએ ને આપણે, અંતકાલે છે મામેવ સ્મરણ મુક્તા ક્લેવર સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ। મારા શરણમાં આવો, બાકી બધી તારી ડ્યુટીઝ ધર્મ છોડી। એટલે નીતાબેન, જ્યાં સુધી આપણે હું શરીર છું આ સમજીએ છીએ, ત્યાં સુધી આ બધી તકલીફ રહેવાની છે। કારણ કે ઈચ્છાઓ બધી શરીરની જ છે, આત્માની એક કઈ ઈચ્છા નથી। આત્મા સહજતાથી પરમાત્મા તરફ આકર્ષિત થાય છે, કારણ કે એનો અંશ છે। જેમ શરીર સહજતાથી પ્રકૃતિમાં રહેલા વિષયો તરફ દોડી રહ્યું છે, કારણ કે એનો અંશ છે। એ બંને પોતાના અંશ તરફ આકર્ષિત થાય છે। બસ આ સાયકલને આપણે તોડવાની છે, એ આપણી આધ્યાત્મિક યાત્રા। આપણે સમજીએ છીએ કે હું શરીર નથી, આત્મા છું, પણ ક્યાં આત્માની અનુભૂતિ થઈ મને? અનુભૂતિ તો શરીર જ થઈ ને। આજે માથું દુખે છે, આજે પેટ દુખે છે, આ શરીરની જ અનુભૂતિ આપણે કરી રહ્યા છે। આત્મા તો બિચારો કાંઈ માંગતો નથી આપણી પાસે, એને કાંઈ આ જે શ્લોક હમણાં તમે કીધું ને કે
અંતકાલે હા. કે છેલ્લી ઘડીએ મારું જે સ્મરણ કરે છે. હમ. તો એમાં see there is so many people have this understanding કે અંતકાળ એટલે બસ છેલ્લી ક્ષણ. ત્યારે ડોંગરે મહારાજ says કે ભાઈ છેલ્લી ક્ષણ can be this moment, it can be after 2 minutes, it can be after 20 years. So every ક્ષણ has to be connected with the Almighty. તો જ મતલબ આ જે ગીતાનો જે શ્લોક છે ને, it doesn't necessarily, it cannot be interpreted as the last minute of the person, when he's on the deathbed. અને છેલ્લી Yeah. વાર એને આખી જિંદગીમાં ભણ્યું નહીં ને પછી પરીક્ષાના દિવસે એને રટ્ટો મારીને પાસ થઈ ગયો, તો it doesn't necessarily mean that. This is what Dongre Maharaj clearly explains in Srimad Bhagavad. કે Exactly. છેલ્લી ક્ષણ તમારી પ્રત્યેક ક્ષણ હોય છે. And every moment we die, every moment our life becomes shorter. So when we talk of interpreting this particular shlok of Bhagavad Gita, it actually means that we are dying every moment. So every moment should be Krishna ને સમર્પિત હોવી જોઈએ. તો આ ભગવાન એનો સ્વીકાર કરશે. See, ભગવદ ગીતા is interpretative. દરેક જ્ઞાનીએ એક શ્લોકનો અર્થ પોતાની સમજણ પ્રમાણે કર્યો. કારણ કે પદ્ય છે, ગદ્ય છે, પદ્ય નથી. આઈ એમ સોરી, પદ્ય છે. પદ્ય એટલે પોએટ્રી, ગદ્ય એટલે પ્રોઝ. તમે જો એને ગદ્ય તરીકે લખો તો એમાં ક્લિયરલી સમજાવી શકો, પણ 2 લાઈન લખીને તમે છોડી દો તો બધા પોતપોતાની રીતે મિનિંગ લેશે. હવે અંતકાલે ચ મામેવ, હું આ રીતે જોઉં કે આખું જીવન ભોગમાં તમે વિતાવ્યું, મજામાં, પણ જો અંત ઘડે પણ સાચો પશ્ચાતાપ થયો, હે ભગવાન આમે શું કર્યું? આ જીવનનો અંત આવી ગયો ને તારી સાથે હું જોડાયો ને, જો સાચો પશ્ચાતાપ થયો, સાચું તમારું હૃદય દ્રવિત થયું ને સાચા અશ્રુ નીકળ્યા આંખથી, ત્યારે ભગવાન કહે છે આ સાચો માણસ છે. અંતકાલે તો અંતકાલે એને સત્ય સમજાયું છે, હવે મારું. આ રીતે પણ તમે ઇન્ટરપ્રેટ કરી શકો. પણ યુ કાન્ટ ફૂલ ગોડ ને. Yeah, there are different interpretations, of અંત course. સમયે તમે ભગવદ ગીતા ઉપાડીને વાંચવા માંડો, કયા ભાવથી? હવે ભાઈ નરકમાં ન જાવ એ ભાવથી મેં ઉપાડી છે, તો ભગવાન કહે છે હું કાંઈ ન કરી શકું, તારા કરવું તું જાણે. પણ જો એ સાચો પસ્તાવો થયો હોય તો ભગવાન સમજે છે. આપણે માણસ થઈને સમજી શકીએ સામેવાળાના ભાવ, તો ભગવાન ન સમજી શકે કે આ સાચા હૃદયથી મારી પાસે આવ્યો છે કે પોતાનો સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવા આવ્યો છે. માટે અંતકાલે છે મામે, એક Yeah, સાચા different હૃદયથી તમારી અંદર એ ભાવ ઉત્પન્ન થવો જોઈએ. interpretations. ઇન્ટરપ્રિટેશન, મને આ ઇન્ટરપ્રિટેશન વધારે ગમે. I mean, both are equally strong and both are equally acceptable. Yeah. Definitely, ભગવાનનું લખેલું વાક્ય છે, આપણું તો મતલબ we cannot challenge Krishna. એટ ધ સેમ ટાઈમ આનો દુરુપયોગ ન થવો જોઈએ ને. અંત Exactly. સમયે સાચો પસ્તાવો કરી લેશું, હમણાં એન્જોય કરી લો, આ પણ ન થવું જોઈએ. આ તો યુ આર મિસયુઝિંગ. તમને ભગવાને જે બુદ્ધિ આપી એમાંથી દુરુપયોગ એમાં કરી રહ્યા છો. ઘણા બધા દાખલાઓ એવા છે કે પીપલ હુ હેવ થ્રુઆઉટ ધેર લાઈફ અંતકાળે પણ જેને પશ્ચાતાપ નથી કર્યો. ફોર આઈ કેન થિંક ઓફ એન એક્ઝામ્પલ લાઈક હિરણ્યકશિપુ ઓર આઈ કેન થિંક ઓફ દુર્યોધન. એ લોકો બધાને પણ મોક્ષ મળેલો છે. અને પૂતના જે ભગવાનને મારવા આવી હતી, એને પણ જે યશોદા માને જે ગતિ ભગવાને આપી છે ને, એ જ ગતિ પૂતનાને બી આપી છે. કે ફાઇનલી she had come with the, she had a mother's heart in her of milking me. So આ બધાના આગલા જન્મ પણ તમે તપાસો. હા, ભલે આ જન્મમાં એણે દુષ્કૃત્ય કર્યા, પણ આગલા જન્મમાં જે પણ એમના દ્વારા થયું છે એમને મોક્ષના અધિકારી બનાવ્યા છે. ધેટ ઇઝ ધ રીઝન કે ભગવાનના ભલે વેર ભાવથી પણ ભગવાન સાથે બંધાયા છે. જેટલા વ્યક્તિ રામને ઓળખે છે એ બધા રાવણને ઓળખે છે. રાવણ એટલો જ ફેમસ છે રામ જેટલો. પણ આપણને બી સત્સંગ મળે છે, એ આપણા આગલા ભવના જ પુણ્ય હશે તો જ મળે ને સત્સંગ. ત્યારે તો એના પિતા ઋષિ હતા, વિશ્રવા ઋષિ, અને પૌલત્સ્ય ઋષિનો વંશજ હતો રાવણ. ક્યાંક કોઈક દુષ્કર્મ એને રાક્ષસ પરિવાર સાથે જોડ્યો. એટલે એ આ કર્મની ગતિ છે. પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ આપણે લખી છીએ કે ભગવાને આપણને વિવેક આપ્યો છે.
આપણને જાગૃત થવા માટે એક ચાન્સ આપ્યો છે. બાકી જે બધી યોનિઓ છે એને તો ખબર જ નથી. એ બધી મૂળ યોની છે ને આપણે એક્સ્ટ્રા સ્માર્ટ થઈ ગયા. बिजल આપણે भाई, ભગવાનને જ ભૂલી ગયા. आप और नितिन भाई दोनों देह के अंतकाल की बात करें, वेदर इट इज टुडे और व्हेनेवर. वो मुझे ये किसको लग पता रहा है नहीं. कि जब भी, हाँ, जो किसी को पता नहीं, बट मुझे लगता है ये अंतकाले को हम ये क्यों नहीं देख रहे जब हमारे अंदर अज्ञात न व्हाट इज इट अज्ञानता का अंत जब भी होगा तभी हाँ, हम उनको स्मरण करेंगे, है ना. तो ये अंतकाल ये नॉट भी ज्ञान होना चाहिए ना. एग्जैक्टली अंतकाल जरूरी नहीं है कि अपने शरीर के बारे में सोचें. अंतकाल हमारे अज्ञात का या जो हमें समझ नहीं है उसका भी तो अंतकाल हो सकता है, और तब जाके हम पूरे भाव से स्मरण बहुत करेंगे. बहुत सारी चीजों का अंतकाल हो सकता है. हाँ, सो इट डजंट हैव टू बी बॉडी ओनली. और कुछ? વિજલભાઈ, હા, હા, બોલો. રાવણ તો જ્ઞાની હતો, ખાલી એક અભિમાનની હિસાબે, પણ એને પણ ભગવાનના હાથે એનું મૃત્યુ થયું. કરેક્ટ. એના કર્મ હશે ને આગલા જન્મના. હા, No, but Ravan is part of that Jay Vijay combo. इसलिए रावण Yes. और हिरण्यकश्यप Yes. और कुंभकर्ण और जरासंध, ये सब तो ये इनका तो इट वाज अ पार्ट ऑफ देयर पनिशमेंट कि आपको 3 जन्म मृत्यु लोक में आना है. लेकिन एक वो भी तो कहानी है जो एक ऋषि थे जो पूरी जिंदगी उन्होंने बहुत भक्ति की, लेकिन उन्होंने एक छोटे से हिरण के बच्चे को भरत मुनि. अपने पास रख भरत दिया. भरत भरत यस. सो भरत मुनि की कहानी है जो इन्होंने पूरे आयुष्य में, पूरे अपने जीवन में उन्होंने सिवाय कृष्ण को, सिवाय विष्णु को, हरि को, किसी को उन्होंने जपा नहीं. लेकिन फिर भी उनका मोह, पूरा उनका ध्यान उस छोटे से हिरण के बच्चे में पड़ गया. तो अंतकाले च मावे मामे वमे ये भी है कि अगर कोई अंत समय पर भी सच्ची भक्ति से थोड़ा भी यदि जुड़ता है तो वो जोड़ उसके साथ उसको उसके अगले जन्म में, अगले भव में उसके Yes. साथ वो अटैच रहेगा. तो इट इज अ कंटिन्यूएशन. बैलेंस शीट है, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, बीएफ ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाएगा. और सिमिलरली इतना उन्होंने, भरत मुनि ने इतना आध्यात्मिक अपना जो उनकी यात्रा थी वो भी एक थोड़े से उसकी वजह से उनको वो हिरण की योनि में आना पड़ा. और फिर उसके बाद वो फिर उनकी यात्रा आरंभ हुई. तो ये मतलब जैसा जो नितिन भाई बोल रहे हैं वो भी सही है कि हर क्षण ऐसा ही सोच के चले, क्या पता ये कौन सा क्षण है. और यदि हम हर क्षण को किसी ना किसी रूप में ईश्वर को हम अर्पित करते जाए, मैं सिर्फ शरीर के जो नित्य क्रियाओं की बात नहीं कर रही हूँ. जैसा बिजल जी ने बताया, गार्डन में आप जा रहे हो, वो आपका एक सहज कार्य है. मुझे बगीचे में जाना है. अब उस बगीचे में मान लीजिए मेरे पिताजी ने या किसी ने कभी कोई पेड़ लगाया हो, कभी किसी बेंच को लगाया हो, या हमने उनके नाम से कुछ बेंच लगवा दी. पर उस बेंच को देख करके गर्वान्वित होना, उसमें कर्तृत्व भाव आना कि ये मैंने किया है, मैंने पिताजी के या माताजी के जन्म तिथि पर या उनकी पुण्य तिथि पर ये काम किया है, तो वहां पर और इसमें दोनों में फर्क हो जाता है कि ईश्वर ने मुझे बुद्धि दी, मेरे हाथों करवाया, तो कर्तृत्व भाव हटा देना है उसमें से. और मुझे बगीचे में जाना है, हरियाली देखनी है, झाड़ देखने हैं, वो एक सहज रूप से. इसी श्रीमद् भागवत में हमारे पास अजामिल की भी कहानी आती है. उधर ये जो अभी बिजल भाई का एक्सप्लेनेशन है वो एकदम करेक्ट बैठ जाता है कि उसको तो कभी उसके लड़के को बुला रहा था नारायण नारायण, और पूरी जिंदगी उसने गलत काम किए, लेकिन उसको तुरंत विष्णु भगवान के पार्षद आके जो है उसकी जान बचाई उन्होंने. दूसरा एग्जाम्पल इधर सनत कुमारों का दिया हुआ है, जो आपने जय विजय की बात करी. जय विजय तो बोले वैकुंठ तक जाके भी आपको दर्शन नहीं होंगे. वो वैकुंठ तक पहुंच गए, लेकिन वहां उनको अभिमान हो गया, अरे तुम मेरे को कैसे रोक सकते हो अंदर जाने से. और जय विजय हालांकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन अभिमान आ गया तो भगवान ने उनको नजर नहीं दी है. भगवान बिल्कुल अपनी नजर नीची करके वो निकल गए. उन्होंने सनत कुमारों को अवकार नहीं दिया और उनको उनसे नजर नहीं मिलाई. तो सनत कुमारों को तुरंत ख्याल आया कि हमारा ईगो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और अभी दे वेंट अगेन बैक टू व्हाटएवर
उनकी साधना में चले गए या जो तपस्या, भी। उनकी तपस्या में फिर से तो वो वो चले गए। ईगो, मतलब यही है कि जो ईगो तो मतलब बड़े बड़े दुर्वासा और जिनको देखो दे एवरीवन वाज engulfed in this so called अपरा, this thing, Maya of Lord Krishna. So we are the no match to them. Sorry. But these stories, all जो these जो stories हिंदू help धर्म में नहीं to मानते हैं, understand. हाँ, Yeah, हिंदू yeah. धर्म में नहीं मानते, वो लोग पूछते हैं मुझे कि दुर्वासा मुनि इतना क्रोधी कैसे हो सकते हैं। अरे भैया, उनको मोक्ष मिला नहीं है, भले ऋषि है, ज्ञानी है, लेकिन वो संसारी है, ये मत भूलिए आप। भले ऋषि हो, लेकिन ये सत्व रजत तमस से मुक्त नहीं हुए हो अभी तक। हाँ, इसके लिए क्रोध था वो इतना। कृष्ण भगवान को भी श्राप दे दिया था। हाँ, दे दिया था। वो चलते फिरते सबको श्राप ही देते रहते थे। हाँ, the whole the separation of Krishna and Rukmini was the पूरा shrap given by Durvasa. evolution of Hindu religion is सहज, एक natural evolution, whereas बुद्ध, जीसस, मोहम्मद, ये सबकी इमेज क्राफ्ट की गई, उनके बारे Plus में they are सिर्फ अच्छा messengers. लिखा गया है, उनका हाँ, कुछ and they नेगेटिव are होगा तो it has been correct. kept aside. No, but Whereas there हिंदू is धर्म में अपने there आप is इवॉल्व हुआ है सब कुछ। no, आज but Bijal ji, there is also a big difference, na? These are supposedly messengers. yeah, messengers, they are not God. हाँ, so I think उन धर्मों में शायद ये परिभाषित करने की शायद उनको कभी उधर हिम्मत नहीं हुई कि हम किसी अहम रूप में ब्रह्मास्मि की समझ ही नहीं है कि मी एंड माय गॉड समझ वी भी आर नहीं, वन, आत्मा और परमात्मा एक है। वो किसी रूप में परिभाषित भी नहीं कर सकते हैं कि उनका, क्योंकि वो ऐसा बताते हैं कि उनको किसी ने देखा नहीं है। अभी ये मैंने एक जूइश एक पुरानी कथा पढ़ी थी थोड़े समय पहले कि एक जो बकरी चराने वाला था ना, वो रोज भगवान को प्रे करता था। भले ही वो था जूइश रिलीजन का, पर वो कभी खास सिनेगॉग में गया नहीं था, उसने कोई खास शिक्षण नहीं लिया था। इसलिए जो भी कोई प्रार्थना करने की शायद जो पद्धति होगी उनकी, वो उसको ठीक से नहीं आती थी। पर वो अपनी बकरी को चराते चराते भगवान को अपने तरीके से प्रार्थना करते रहता था। वहां से एक उनके जो रैबाई होते हैं, जो उनके पुरोहित होते हैं, वो वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस गड़हरिये को पकड़ के उन्होंने उसको डांट लगाई कि ये तुम ऐसा कैसे बोलते हो। जैसे कि मान लीजिए आज हम लोग अपने किसी मंत्र को चलते फिरते गार्डन में हम बोल रहे हैं, हम किसी फूल तोड़ते हुए हम महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं, तो हमें कोई डांट लगाएगा, अरे ये ऐसा थोड़ी करना होता है, सीधे बैठना होता है, आंखें बंद करनी होती है, जैसे योग मुद्रा होती है उसमें बैठने का, और हाथ में तुम्हारे जपमाला होनी चाहिए, और तुमको नहा करके और उपवास करके ये मंत्र का जाप करना चाहिए। तो इसी तरह से वो प्रीस्ट ने उसको डांट लगाई, काफी डांट लगाई राबाई ने कि ये तुम गलत तरीके से कर रहे हो, रुको मेरे साथ बैठो। उन्होंने ठीक से उसको मंत्र का उच्चार करना सिखाया, जो उनकी जो भाषा होती है हिब्रू, और उन्होंने उनको ठीक से उसका मीटर सिखाया, ऐसे धुन में बोलने का, ये धुन बोलते समय ऐसा ऐसा करने का, ऐसा करने का। वो बेचारा अगले दिन से उसकी पूरी प्रार्थना डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि वो प्रार्थना में भाव की बजाय प्रार्थना के शब्द, प्रार्थना के उच्चारण, प्रार्थना के मेथड, प्रार्थना के रिचुअल्स, वो सब उसी में लीन हो गया, और बहुत घोटाला हो गया, बहुत ही गड़बड़ हो गई। रोज रात को रोते रोते सोता था कि अरे मैंने ठीक से नहीं किया, अब वो फिर से मुझे कल रात रैबाई आके मुझे डांटेंगे। फिर रैबाई के पास उनके जो भगवान होते हैं, यहोवे बोलते हैं जिनको, वो उनके पास जा करके उनको डांटते हैं कि तुम्हारे इंटरफेरेंस की वजह से मेरा एक सच्चा भक्त कम हो गया, तुमने उसको अपनी जान में अपने मेथड में कन्वर्ट करने की कोशिश में उसके मन से तुमने जो मेरे प्रति श्रद्धा और भक्ति थी वो गायब कर दी, वो बेचारा पूरा रिचुअल में घुस गया। And it is said that this is a very popular Jewish story, which is why Jews do not convert. वो किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे हमारे हिंदुइज्म में है, आप या तो पैदाइशी हिंदू हैं, पर आपका कोई एज सच कोई धर्म परिवर्तन का कोई प्रोसेस अपने यहाँ नहीं होता है। शुद्धिकरण फिर भी कुछ हद तक आर्य समाजियों ने किया है, धर्म वापसी, परंतु धर्म में परिवर्तित करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। उसी प्रकार से यहूदी धर्म में भी ये नहीं है। तो ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में इसको हम एक मैसेंजर के रूप में, पैगंबर के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया। तो उनकी कोई व्याख्या ही नहीं है कि उनका जो ईश्वर है, उनका जो परमेश्वर है वो कैसा होता है, उनकी कोई व्याख्या ही नहीं।
और उनमें और हम में यही सबसे बड़ा फर्क है। हमारा परमेश्वर भी, जैसे आप श्रावण के महीने में ठाकुर जी को प्रसाद धराते हो, ठंडी के सीजन में उनको वुलन शॉल उड़ा देते हो, तो हम उनको अपनी ही प्रतिमा में देखते हैं, एंड वी आर अलाउड टू डू दैट. दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर रिलीजन. ये हमारी सोच जो है वो मेरा निराकार और आकार दोनों इसमें पे नहीं है। आ सकता, वो उनका आकार दोनों को एक्सेप्ट कोई किया। लेना देना नहीं है। अभी अभी एक गणेश जी का आगमन हुआ, वारकरी का ड्रेस पहना है गणेश जी ने। अभी वो जिसने पहना है उसका और गणेश जी का रिलेशन है, इसमें वी डोंट हैव राइट टू इंटरफियर। वो उसका भक्ति का प्रकार है, वो है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। न जैसे प्रभु मूरत हमारे देखी तिन तैसी. हमारे बिल्डिंग में एक वैष्णव है, उनके यहाँ ठाकुर जी है, सेवा है उनकी। तो उन्होंने उनका घर जो बनाया है उनमें उसका रहने का रूम, किचन, सोने का रूम और एक एक्स्ट्रा बेडरूम बनाया है। मैं बोला ये किसके लिए? तो कोई गेस्ट आए तो ठाकुर जी को मिलने, तो उनके लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा बेडरूम। ये कितनी अच्छी क्या बात ये है, है। भावना। इट्स सच अ नाइस थिंग कि ठाकुर जी को भी मिलने गेस्ट आ सकते हैं। अरे वेरी गुड, क्यों नहीं आ अभी सकते? हमें आते हैं तो उनको मिलने क्यों नहीं आएंगे? अब ये जो आपने वारकरी के ड्रेस का बताया ना, तो एक बहुत ही मतलब मुझे याद आ गया, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तभी हाथी मेरे साथी पिक्चर आई हुई थी, हाँ, we और all उस were समय children गणपति that बापा को बेल बॉटम पहना के time. मैंने Yes. देखा हुआ है। जो जुलूस में ले जा रहे थे तो गणपति बापा को बेल बॉटम और ऊपर वो पहनाया हुआ था उस समय का फिल्म का वो लेके पूरा। तो आई मीन इट्स अन्य अन्य धर्मों में इसे ब्लास्फेमी कहेंगे। आपने सही महावीर बात है. को, बुद्ध को, जीसस को एक ही उसमें देखा है आपने, नो नथिंग एल्स, एक ही टाइप में देखा है आप। हमारे यहाँ जितनी कल्पना उतने कपड़े पहना है हमने भगवान। ये तो ब्यूटी है ना, यस दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर रिलीजन। फ्रीडम, एब्सोल्युटली। फुल फ्रीडम। तू और तेरा ईश्वर, जैसे भजना है भज, हम कोई बीच में आएंगे उसके ये बात है। બીજલભાઈ, હું हाँ જ્યારે जी, હું ફિફ્થ કે સિક્સ સ્ટાન્ડર્ડમાં હતી ત્યારે મેં મારા સરને ક્વેશ્ચન કર્યો હતો हाँ, કે આપણે કૃષ્ણ કહીએ, શંકર કહીએ, આ કહીએ. તો એને મને જવાબ આપ્યો હતો સરે, રાજગુરુ સર હતા મારા. એને મને જવાબ આપ્યો હતો, તારી મમ્મી એક, તું તારી મમ્મીને મમ્મી કે, કોઈ એને કાકી કે, કોઈ એને માં કે, માસી કે. વ્યક્તિ એક છે, બધાની નજર અલગ છે. એવી જ રીતે આપણો ઈશ્વર એક જ છે, આપણી બધાની નજર અલગ અલગ છે. કે હું કૃષ્ણના રૂપમાં માનું છું, હું શંકરના રૂપમાં માનું છું, કે હું જીસસના રૂપમાં માનું છું. આપણી एकम નજરની सत, હિસાબે આપણે આ શ્લોક છે, એકમ સત વિપ્રમ બહુધા વદંતી. સત એટલે ઈશ્વર એક જ છે, જે વિપ્ર જે જ્ઞાની છે એને બહુધા અલગ અલગ નામથી વદંતી એટલે બોલાવે છે. અધરવાઇઝ એ તત્વ એક જ છે. એ તત્વને તમે કોઈ પણ આકાર સ્વરૂપે પૂજો, કોઈ પણ નામ આપો, એનાથી કાંઈ ફરક નહીં પડે. તત્વ તરીકે એક જ એનર્જીનો સ્ત્રોત છે, પરમ તત્વ અને જે બ્રહ્મ છે. રાવણ, વિભીષણ ને કુંભકર્ણ ત્રણેય રાક્ષસ યોનિમાં પેદા થયા છે. ત્રણેય ભાઈઓ છે. યા, પછી વિભીષણ ના વિચારો કેમ રાક્ષસ જેવા નહીં? પણ વૃત્તિ બધાની અલગ છે ને. આપણે વિભીષણની સાત્વિક હતી, ઓલા રાવણની રાજસી હતી અને કુંભકર્ણની તામસી વૃત્તિ હતી. ભલે યોની રાક્ષસ રહી, પણ રાક્ષસ યોનીમાં પણ પ્રકૃતિની અસર નીચે છે. વિભીષણમાં સાત્વિક વૃત્તિ હતી, માટે એ ધર્મ અને સત્યને વધારે માન આપતો હતો અને માટે રામ સાથે સહજતાથી જોડાઈ શક્યો, કારણ કે એ બંનેની વેવલેન્થ સેમ હતી. રામ પણ ધર્મ અને સત્યના પ્રચાર અને વિભીષણ પણ લાઇક માઇન્ડેડ અટ્રેક્ટ. ધેટ વોઝ ધ થિંગ. ભલે એનો જન્મ રાક્ષસ યોનીમાં થયો, એવી જ રીતે સારી યોનીમાં જન્મેલા લોકો રાક્ષસ જેવું કામ નથી કરતા, કારણ કે તમારી વૃત્તિ છે. મનુષ્ય તરીકે જન્મેલા નરાધમ જેવા કામ નથી કરતા, પશુ જેવા કામ નથી કરતા, બીકોઝ એની એ વૃત્તિ છે માટે. એનીવેઝ, આજે આપણે 20 મિનિટ ચર્ચાઓ કરી આફ્ટર સત્સંગના સમય. હે ભગવાન. આપણે પ્રત્યક્ષ સત્સંગો જે થાય છે ને એમાં 5મા અધ્યાય પર છું હજી, કારણ કે ચર્ચાઓ થાય આ રીતે સત્સંગની અંદર, અને હું સ્ટોપ ન કરું, એન્કરેજ કરું.
એ બાને આપણે આપણું માઇન્ડ ખીલે છે when we are talking. બીજા બે વાત કરતા હોય ને આપણે સાંભળતા હોય ને તો પણ આપણા મન પર એની અસર પડે. ચાલો એનીવેઝ, આવતા મંગળવારે 16મો શ્લોક આપણે 16-17 જે પણ હશે એ કોણ, જો આ લોકો શરણે નથી જઈ શકતા કૃષ્ણના, તો કોણ લોકો શરણે જાય છે કૃષ્ણ, એના પર વિચાર કરશું. ચાલો પ્રાર્થના કરીએ. કરચરણ કૃતમ વાકકાયાજમ કર્મજમ વા શ્રવણનૈનજમ વા માનસ વા પરાધમ વિહિતમ વિહિતમ વા સર્વમેતત્ ક્ષમસ્વ. જય 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 કરુણાબ્ધે શ્રી મહાદેવ શંભો. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. બીજલભાઈ. અને થેન્ક યુ અને બીજલભાઈ. આવીને જય શ્રી કૃષ્ણ.